एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल अस। हम पढ़ रहे हैं हेल्थ लॉ और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का 8th वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिसकैरेज फ्रॉम सेक्शन 88 टू 92 बीएनएस के बारे में। इससे पहले हमने देखा था चैप्टर 15 ऑफ बीएनएस दैट टेल्स अस अबाउट द पब्लिक ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start with our video. Causing of miscarriage under BNS from section 88 to 92. Section 88 कहता है about the causing of miscarriage. The provision says that this was supposed to be 88 of BNS states that any person who voluntarily causes a woman to miscarry shall be punished unless the act is done in good faith to save the life of the woman. तो बहुत ही क्लियर सीधा सा सेक्शन है कि अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरीली कॉज किया है वुमेन को मिसकैरी करने से तो वो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका कि वो गुड फेथ में किया हो उस वुमेन की लाइफ को बचाने के लिए। एक्सप्लेनेशन सेज दैट मिसकैरेज रिफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। इफ़ अ पर्सन इंड्यूसेस अ मिसकैरेज, उस मिसकैरेज को करने के लिए किया जाना विदाउट अनलॉफुल जस्टिफिकेशन, इट इज़ कंसिडर्ड एन ऑफेंस। कोई भी अगर जानबूझकर मिसकैरेज किया जाता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन तो वो एक ऑफेंस कहलाएगा। हाउएवर, इफ़ द मिसकैरेज इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द मदर्स लाइफ सच एज इन मेडिकल इमरजेंसीज, अगर मिसकैरेज करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि मदर की लाइफ को कुछ हार्म पहुंच रहा है या उनको दिक्कतें हो सकती है या अगर चाइल्ड बर्थ हुई तो हो सकता है मदर की डेथ हो सकती है, तो इन एनी सच सिचुएशन इट इज़ नॉट पनिशेबल एंड द मिसकैरेज कैन बी डन ओनली बिकॉज इट इज़ डन इन गुड फेथ। और ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है? दिस सेक्शन अप्लाइज टू द डॉक्टर्स, individuals performing illegal abortions or anyone who causes a woman to lose her pregnancy intentionally. किसके ऊपर अप्लाई करता है? डॉक्टर्स के ऊपर। इंडिविजुअल जो कि इलीगल अबॉर्शन जैसे कि क्लिनिक्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे गाँव में, अगर वो इलीगल अबॉर्शंस कर रहे हैं तो उनके ऊपर, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वुमेन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है इंटेंशनली, तो उसको अपन इस सेक्शन के अंडर में दोषी ठहराएंगे। मूविंग ऑन, पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो दिस पनिशमेंट गिव्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और एज द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट या फिर बोथ। और नोट में हमने वापस वही बात लिखी है बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ द वुमेन कंसेंट्स टू द मिसकैरेज, अगर मिसकैरेज वुमेन की कंसेंट से हो रहा है तो द पनिशमेंट मे बी लेसर, वो पनिशमेंट लेस तो हो जाएगी बट द एक्ट रिमेन्स पनिशेबल। हो सकता है वो 3 साल की जगह 2 साल की ही पनिशमेंट मिले आपको, लेकिन तो भी पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 89 की बात अगर हम बात करें तो कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द वुमेन्स कंसेंट, ये सेक्शन के प्रोविजंस क्रिमिनलाइज करते हैं द एक्ट ऑफ कॉजिंग अ वुमेन टू मिसकैरी विदाउट हर कंसेंट। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, द एक्ट जिससे कि वुमेन की मिसकैरेज कॉज हो रहा है विदाउट हर कंसेंट। एक्सप्लेनेशन, दिस ऑफेंस इज़ मोर सीरियस दैन सेक्शन 89 क्योंकि वहाँ पे वुमेन की कंसेंट से मिसकैरेज हो रहा था, लेकिन इस सेक्शन में वुमेन की कंसेंट नहीं है। वुमेन मना कर रही है कि मेरा मिसकैरेज मत करो, बट स्टिल आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे उस वुमन का मिसकैरेज हो सकता है, तो आप सेक्शन 89 में पनिशेबल होगे। This offence is more serious than section 89 because it involves a miscarriage performed without the woman's permission. This includes forced abortion, spiking food or medicine to induce miscarriage और physical assault leading to pregnancy loss. क्या क्या हो किस तरीके से किया जा सकता है कि आप फोर्स कर रहे हो उसको अबॉर्शन करने के लिए, या फिर आप उसके खाने में कुछ ऐसा मिला के दे रहे हो जिससे हर मिसकैरेज हैपन्स, या फिर ऐसी कोई दवाइयाँ आप उसको जानबूझ के दे रहे हो, या फिर फिज़िकली आप उसको असॉल्ट कर रहे हो विच कैन लीड टू द प्रेगनेंसी लॉस। इवन इफ डन विद द मेडिकल एक्सपर्टीज, इफ़ कंसेंट इज़ नॉट टेकन इट रिमेन्स पनिशेबल। इवन डॉक्टर या कोई क्लिनिक में
आपका अगर कुछ मेडिकल एक्सपर्टीज़ के साथ किया जा रहा है आपका अबॉर्शन, लेकिन अगर उन्होंने वुमेन की कंसेंट नहीं ली है तो वो पनिशेबल कहलाएगा। इस सेक्शन की पनिशमेंट है अप टू 10 years और द फाइन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट और बोथ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस सेक्शन में ऑब्वियसली इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे 10 years थी, सेक्शन 88 में हमने देखा था कि 3 years थी। दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे वुमेन की कंसेंट थी और इस सेक्शन में वुमेन की कंसेंट नहीं है, तो इसलिए फाइन इम्प्रिजन भी ज़्यादा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 90, डेथ कॉज्ड बाय द एक्ट डन विद द इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। तो ये इस सेक्शन में डेथ कॉज की जा रही है वुमेन की कुछ ऐसे काम से, कुछ ऐसे एक्ट से जिसमें आपका इंटेंशन था कि उस वुमन का मिसकैरेज हो जाएगा। दिस प्रोविजन डील्स विद द सिचुएशन वेयर एन एक्ट इंटेंटेड टू कॉज मिसकैरेज रिजल्ट्स इन द वुमेन्स डेथ। आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे कि मिसकैरेज होना चाहिए, आप कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहे थे, कुछ ऐसा फूड दे रहे थे या मेडिकेशंस या फिर फिज़िकली असॉल्ट कर रहे थे जिससे मिसकैरेज होना चाहिए, लेकिन वो मिसकैरेज के साथ साथ उस वुमेन की डेथ भी हो जाती है। सो अ पर्सन विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 90। एक्सप्लेनेशन के अगर हम देखें तो इंटेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप वो वुमेन की जान बचाने के लिए ही आप वो मिसकैरेज करना चाह रहे हो। लाइक एकदम एंड टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी में अगर वो वुमेन की जान को खतरा है तो आप उसकी जान बचाने के लिए वो मिसकैरेज करवाना चाह रहे हो, लेकिन वो मिसकैरेज के साथ साथ उस वुमेन की डेथ कॉज हो जाती है, तो द ऑफेंडर मस्ट हैव द इंटेंट टू कॉज अ मिसकैरेज। सेकेंडली, द आउटकम लीड्स टू द डेथ। यहाँ पर डेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन 90 एंड नॉलेज ऑफ द रिस्क। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंडर टू नो दैट द एक्ट वुड कॉज मिसकैरेज। ये बात ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर को पता ही होगा कि ये मेडिकेशन से उस वुमेन की डेथ हो सकती है या खाने में कुछ ऐसा मिलाने से वो उस वुमेन का मिसकैरेज हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड consent, if the act was done without the woman's consent, the offense is more severe। अगर वुमेन की कंसेंट नहीं थी मिसकैरेज में तो ये ऑफेंस और ज़्यादा सिवियर हो जाता है। पनिशमेंट अगर हम देखें तो अगर वुमेन की कंसेंट थी फॉर द मिसकैरेज तो इट इज़ अबाउट 10 years एंड फाइन एज एप्लीकेबल, एंड इफ इट वॉज विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमेन देन द इम्प्रिजनमेंट विल बी फॉर लाइफ एंड punishment specified above, जिस तरह से whatever the court deems fit। Section 91, that is the act done with the intent to prevent child being born alive। मतलब आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे कि प्रिवेंट होगा जो वो चाइल्ड का बीइंग अलाइव होना, लाइक जैसे फोइटिसाइड होता है, आप उसकी किसी तरह से गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हो। सो दैट विल बी द इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। प्रोविजन, दिस सेक्शन punishes to any act done with the intention of preventing a child from being born alive or causing its death just after its birth। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि वो चाइल्ड अलाइव होगा ही नहीं, या फिर अगर वो अलाइव पैदा हो गया है तो कुछ ऐसा काम करना जिससे कि तुरंत उसके पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। Explanation, this applies to the cases where an action is taken before birth to ensure that the child does not survive. It includes giving harmful drugs to a pregnant woman, using force or carrying out the procedures that fatally harm the fetus before the delivery। आप कुछ भी ऐसी ड्रग्स दे रहे हो प्रेग्नेंट वुमेन को जिससे कि उसके बच्चे पर असर पड़ेगा, या तो आप फोर्स यूज़ कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपके फीटस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। इफ़ द चाइल्ड डाइज आफ्टर द बर्थ ड्यू टू सच एक्ट, मतलब चाइल्ड पैदा तो हो गया लेकिन वो मृत पैदा हुआ है आपके ये सारे एक्ट के कारण, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ मोर सीरियस ऑफेंस, पॉसिबली होमिसाइड। मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड के यहाँ पे सेक्शंस लगने की भी संभावना हो जाती है। अगर हम पनिशमेंट को देखें तो इट रिजल्ट्स अप टू द पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 years और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। सो येस, मूविंग ऑन टू द सेक्शन नंबर 92,
causing of death of unborn child. This provision applies when an act is done that causes the death of a quick unborn child. क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब होता है कि जैसे जब इमीडिएटली बस इट वॉज जस्ट अबाउट टू बी बॉर्न, लाइक इट वॉज जस्ट बॉर्न एंड वो बस अभी आया है इन द वर्ल्ड, दैट द फीटस हैज़ रीच्ड एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेर इट कैन मूव इनसाइड द वूम. आई एम सॉरी, आई रेड इट एज क्विक बॉर्न चाइल्ड. इट इज़ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब कोई ऐसा एडवांस्ड स्टेज जहाँ पे डेवलपमेंट इस हद तक पहुँच गया है कि जो फीटस है उसको आप वूम में मूव उसकी जो मूवमेंट है वो आप समझ पा रहे हो. जैसे कि जब बेबी किक करने लगता है व्हेन इट इज़ द वूम, इट इज़ जनरली अराउंड 4 to 5 months जब आप वूम में फीटस है आप उसको फील कर पा रहे होते हो. तो दैट विल बी कॉल्ड एज द क्विक अनबॉर्न चाइल्ड. It is an advanced stage of development, like in the later stages of 4 to 5 to 6 months जब बेबी आप फील कर पा रहे होते हो in your womb. A quick unborn child is a fetus that shows movement in the womb, usually after 4 to 5 months of pregnancy. If someone's actions lead to the death of such a developed fetus, it is treated as a more serious offense than the general miscarriage. जनरल मिसकैरेज हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो 4 से 5 महीने के पहले हुआ होगा, लेकिन अगर फीटस का डेवलपमेंट इस एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है कि अब आप उसकी किक्स को, आप उसके मूवमेंट को समझ पा रहे हो, तो वो ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होगा और वो जनरल मिसकैरेज की कैटेगरी में नहीं आएगा. दिस सेक्शन अप्लाइज टू एक्ट्स लाइक इंटेंशनल फिजिकल असॉल्ट. वुमेन की तरफ आप ऐसा कुछ फिजिकल असॉल्ट कर रहे हो जिससे प्रॉबली चाइल्ड की फीटस की डेथ होने का चांसेस हैं. अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर्स और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट किल्स द फीटस. पनिशमेंट फॉर दिस एक्ट इज़ इम्प्रिजनमेंट अप टू द 10 years या फिर फाइन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट और बोथ. If the act was done in good faith to save the mother's life, there may be an exception. Like even अगर 4-5 months बाद भी अगर मदर को कुछ प्रॉब्लम है ड्यूरिंग हर डिलीवरी, ड्यूरिंग हर कैरिंग ऑफ द फीटस, तो अगर वो किलिंग ऑफ द फीटस, अबॉर्शन, कुछ ऐसे एक्ट के लिए किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मदर की जान बचाने के लिए, तो आप उसमें एग्जेम्पशन मे बी शायद मिल जाए. बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंटेंट of the person doing the abortion, of the person trying to kill the fetus. So yes, these were the provisions of miscarriage from section 88 to section 92 of BNS. I hope आपको समझ आया होगा. I know this is a relevant part under the health law and ये जनरली हमसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है. सो मिसकैरेज के प्रोविजंस और हमने जो इससे पहले पब्लिक हेल्थ के प्रोविजंस पढ़े हैं, यही हैं जनरल मेन ब्रॉड पॉइंट्स जो आपके हेल्थ लॉ एंड BNS को कनेक्ट करते हैं. सो हम अपना वीडियो बिना समरी चार्ट के कैसे ख़त्म कर सकते हैं. सो वंस अगेन आई हैव द समरी चार्ट ऑफ द मिसकैरेज वीडियो, सो इट विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड. एंड आप इस चार्ट के इस चार्ट के और इससे पहले सारे चार्ट्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उनको सेव कर सकते हो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके एग्ज़ाम्स हों तो आपको एक क्विक रिवीजन हो और आपको ज़्यादा बुक्स से गो थ्रू ना करना पड़े. सो येस, लेट्स सी द चार्ट. सो कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज अंडर BNS, सेक्शन 88 कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज से डील करता है. इसमें इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years और फाइन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट. सेक्शन 89 डील्स विद द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज विदाउट द वुमेन्स कंसेंट. अंडर दिस द इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 10 years और फाइन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट और बोथ. सेक्शन 90 डील करता है डेथ कॉज्ड विद द इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज. इम्प्रिजनमेंट है अप टू 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 years के सिचुएशन में है जब कंसेंट मिली हो, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सिचुएशन में जब आपके बिना कंसेंट के मिसकैरेज किया जा रहा था और उस एक्ट के चलते डेथ हो गई वुमन की. तो येस, एंड फाइन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट और बोथ. सेक्शन 91 डील्स विद द एक्ट डन विद द इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बॉर्न अलाइव. कोई भी ऐसा एक्ट करना जिससे कि चाइल्ड बॉर्न ना हो पाए. इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट और बोथ.
सेक्शन 92 डील करता है कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब हमने देखा था कि अप टू 4 to 5 months ऑफ एडवांस स्टेज, जिसमें द चाइल्ड इज़ एबल टू मूव अंडर द वूम, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, फाइन एज प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट और बोथ। सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट आपको कैसा वीडियो लगा, क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। थैंक यू सो मच। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब, बाय बाय।